नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में मूर्ति पूजा की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? क्या ये हमेशा से हमारे धर्म का हिस्सा रही हैं? आज हम सबूतों के साथ इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये सफर कला से आस्था तक आखिर पहुंचा कैसे। तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि भारत में जो सबसे पुरानी मूर्तियां मिली हैं, क्या वो पूजा के लिए बनाई गई थी या फिर उनकी कहानी कुछ और ही है? इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, एक पूरी सभ्यता की शुरुआत में। हमारी कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, और यहाँ एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। उस दौर में किसी संगठित धर्म का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन मूर्तियां बनाने की कला वो अपने पूरे जोरों पर थी। यहां से हमें दो बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली हैं। एक तो है मोहनजोदड़ो की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति। छोटी सी है, पर साफ पता चलता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक कलाकारी का नमूना है। और दूसरी है पशुपति मुहर। हाँ, इस पर एक योगी जैसी आकृति बनी है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पूजा का सबूत नहीं बल्कि किसी तरह का प्रतीक या सिंबल हो सकता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, भारत में मूर्ति कला का जन्म पूजा पाठ के लिए नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत एक आर्ट फॉर्म के तौर पर हुई, अपनी बात कहने के एक माध्यम के तौर पर। धर्म वाला एंगल तो बाद में जुड़ा। सिंधु घाटी के बाद हम आते हैं वैदिक काल में, और यहाँ कहानी पूरी तरह 180 डिग्री घूम जाती है। ये एक ऐसा दौर था जहां मूर्तियों का कोई काम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ईश्वर को किसी रूप में नहीं बल्कि निराकार यानी बिना किसी फॉर्म के माना जाता था। और इस सोच का सबसे पक्का सबूत हमें यजुर्वेद में मिलता है। वहां साफ साफ लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि उस परम शक्ति की कोई मूर्ति या कोई छवि हो ही नहीं सकती। यही वैदिक दर्शन की एकदम नींव थी। यही बात हमें उपनिषदों में और भी गहराई से समझाई गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि ईश्वर के हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी वो सब कुछ देख और सुन सकता है। मतलब एकदम क्लियर था, उस परम शक्ति को किसी मूर्ति या किसी भौतिक रूप की जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वेदों में मूर्ति पूजा नहीं थी, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसका जवाब मिलता है बौद्ध धर्म में। देखिए, हुआ ये कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों को उनकी याद और उनकी शिक्षाओं को जिंदा रखने के लिए एक प्रतीक की, एक सिंबल की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं से मूर्तियों का सफर सही मायनों में शुरू हुआ। उस शुरुआती दौर में बुद्ध की मूर्तियां बनाने के दो बड़े स्टाइल सामने आए। एक थी गंधार शैली, जिस पर ग्रीक और रोमन आर्ट का असर साफ दिखता है, खासकर मूर्तियों के कपड़ों और बालों के स्टाइल में। और दूसरी थी मथुरा शैली, जो एकदम देसी थी, पूरी तरह से भारतीय। इसमें बुद्ध को एक शांत, मुस्कुराते हुए, ध्यान में बैठे योगी के रूप में दिखाया गया है। और ये बातें सिर्फ मूर्तियों को देखकर ही नहीं पता चलती, इसके तो हमें लिखित सबूत भी मिलते हैं। पहली सदी का एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर सूत्र। उसमें बुद्ध का रूप बनाने का जिक्र है। ये इस बात पर मोहर लगा देता है कि उस समय तक मूर्तियां बनाने का चलन बाकायदा शुरू हो चुका था। अच्छा, बौद्ध धर्म के साथ साथ ही जैन धर्म में भी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा की परंपरा जड़ें जमा रही थीं। बिहार और मथुरा जैसी जगहों से तो ईसा से भी सैकड़ों साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली हैं। और इतना ही नहीं, जैन आगम ग्रंथों में भी जिन प्रतिमा यानी तीर्थंकर की मूर्ति और उसकी पूजा का साफ साफ जिक्र मिलता है। तो जब बौद्ध और जैन धर्म में मूर्ति पूजा अच्छी तरह से स्थापित हो गई, तब धीरे धीरे ये परंपरा हिंदू धर्म में भी विकसित हुई। और इसका सबसे बड़ा विकास हमें देखने को मिलता है गुप्त काल में, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल में सिर्फ उदयगिरी और देवगढ़ जैसी जगहों पर शानदार मूर्तियां ही नहीं बनी, बल्कि पहली बार इस कला के लिए बाकायदा नियम कानून भी बनाए गए। आगम, बृहत संहिता जैसे ग्रंथों में ये तक लिखा गया कि कौन से देवता कैसे दिखेंगे, उनके हाथ में क्या क्या होगा और उन्हें बनाने का सही तरीका क्या है। सब कुछ बहुत डिटेल में तय किया गया। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का सार क्या निकलता है? चलिए, इन सारे पड़ावों को एक साथ रख कर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये सफर शुरू हुआ सिंधु घाटी से, जहां मूर्तियां सिर्फ कला थीं, पूजा नहीं। फिर आया वैदिक काल, जहां निराकार ईश्वर की वजह से मूर्तियां गायब ही हो गईं। इसके बाद एंट्री हुई बौद्ध और जैन धर्मों की, जिन्होंने पूजा के लिए मूर्तियों की परंपरा की नींव रखी। और आखिर में गुप्त काल में हिंदू धर्म ने इस आइडिया को अपनाकर इसे एक बहुत ही व्यवस्थित और भव्य रूप दे दिया। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि जो सबूत हमारे सामने हैं वो यही दिखाते हैं कि भारत में संगठित मूर्ति पूजा की शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म को जाता है। हिंदू धर्म ने इस परंपरा को बाद में अपनाया और फिर इसे अपनी धार्मिक व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना लिया। और अंत में एक सवाल, ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है, क्या आस्था को, विश्वास को जताने के लिए हमेशा किसी रूप या किसी आकार की जरूरत होती है? निराकार से साकार तक की ये जो यात्रा है, ये हमें विश्वास और उसे दिखाने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।